हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वाईएनआर हरियाणा सरकार की एक और बड़ी अपडेट लेकर आपके बीच हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित बड़ी जानकारी आप सभी के लिए सैलरी को लेकर अपडेट है। सैलरी मिली पर कम मिली, बची हुई सैलरी आएगी या नहीं आएगी, कौन है इसका बड़ा जिम्मेवार, किस डिपार्टमेंट से अपडेट आई है, कितने कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताया जाएगा क्या है बड़ा मैटर। साथियों, कौशल विकास निगम से जुड़े सिविल अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन कम आ रहा है। कर्मचारियों का आरोप, पोर्टल पर गलत डाटा अपलोड किया, अनुभव कम दिखाने से सैलरी घटी। तो ये बात जो है सिविल हॉस्पिटल की नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में यह मैटर उठा हुआ है। बात है कि मुद्दा नहीं उठा रहे, और जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इस समस्या का आपको हल नहीं होगा। मैं आपको पूरी अपडेट पढ़कर सुनाता हूँ। सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य 219 कर्मचारियों में से करीब 50 ने कौशल विकास निगम के पोर्टल पर गलत डाटा अपलोड करने का आरोप लगाया। इन कर्मियों का कहना है कि डाटा के गलत अपलोड होने के कारण उनका वेतन भी कम आ रहा है। इस संबंध में उन्हें आउटसोर्सिंग इंचार्ज डॉक्टर हितेश से बात भी की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इनकी समस्या का समाधान ये है, अब इनकी समस्या यही आएगी, इनकी जो सैलरी आई है और जो इनकी सैलरी अधिक आनी थी, जो बीच का डिफरेंस है, पे प्रोटेक्शन लगाएं और अपने डीडीओ से अप्रूव करवाएं, तब जाकर इनकी जो बची हुई सैलरी है वो अगले मंथ या उससे अगले मंथ आने की संभावनाएं रहेंगी। अभी के लिए इनके लिए यही दिक्कत रहेगी। अगले मंथ भी इनकी सैलरी वही आएगी। जब तक पे प्रोटेक्शन कोड नहीं लगेगा, नियम नहीं लागू होगा, तब तक इनकी जो सैलरी है वो बढ़ी हुई नहीं आएगी। तो इन्हें जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, इन्हें अपना जो बीच का डिफरेंस है उसको सही करा के, दुरुस्त करा के अपनी अगले समय में तभी सैलरी बनवानी चाहिए। इनका कहना है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन 18,000 रुपये था, पीएफ कटने के बाद 16,000 रुपये आता था। वहीं वार्ड सर्वेंट, स्वीपर, धोबी, माली पद पर लगे कर्मचारियों का वेतन 15,950 रुपये था, 13,950 रुपये आता था। कौशल विकास निगम के अंतर्गत आने के बाद 13,950 वेतन लेने वाले कर्मचारी का वेतन 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से 15,043 रुपये होना चाहिए। वहीं 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस का 16,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन वेतन कम आ रहा है और इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। एक और महंगाई बढ़ती हुई और दूसरी तरफ ये सैलरी में कटौती होती, कर्मचारियों की समस्याएं दुगनी हो जाती है। दूसरा क्या दिया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट न होने के कारण इनके पीएफ कटने के समय में एक्सपीरियंस जोड़ गया, जिस कारण किसी को 3 साल तो किसी को 2 साल एक्सपीरियंस लिखा गया है। तो कुछ इनकी कमियां भी है, ये भी बता रहे हैं अधिकारी, क्योंकि दोनों तरफ से एक समस्या आती है। ये थी आपकी आज की बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों से संबंधित सैलरी से लेकर। तो इनकी सैलरी मैं आप सभी को फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी सैलरी कम आई है तो आप पे प्रोटेक्शन कोड लगवाएं, तभी आपकी सैलरी बढ़ सकती है, अन्यथा कोई बढ़ने का चांस नहीं है। आपकी सैलरी फिर घटी हुई मानी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।